दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द फ्रेश न्यू एपिसोड। आज सुबह हो गई है और बड़ा ही मज़ेदार दिन है। कल मतलब ये होता है ना कि आप लोग अच्छे से सोते हो तो फिर आपकी मॉर्निंग ना बहुत अच्छी होती है। मुझे ना ये वाली फीलिंग बहुत टाइम से नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं 1 बजे के बाद सोती थी, फिर पेरेंट्स मेरे को उठाता रहता था, फिर कुछ ना कुछ बकचोदी होता रहता था, दिमाग ख़राब होता था और मतलब 6:30 बजे मैं उठ जाती थी। लेकिन 1 बजे से 6:30 के बीच में भी 50 बार मेरे को प्रिंस की वजह से उठना पड़ता था। तो ऐसा ना बहुत ही बकवास सा टाइम मेरा होता था। ये आज मेरे को बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कल हम लोग ना 11:45 बजे सोए, बट 11:45 से लेके आज जो मैं 6:43 को उठी हूँ ना, उसके बीच में मैं एक बार भी नहीं उठी। और इसकी वजह से मेरा इतना प्रॉपर, मेरे को मन ही इतना अच्छा लग रहा है। फिर चिराग के लिए मैंने चाय कॉफ़ी वगैरह जो नाश्ता वगैरह बनाना होता है वो सब बनाया, वापस सोई और फिर 8-10 को उठी। मतलब वो वाला नींद, मैं प्रॉपर नींद नहीं बोलूँगी, लेकिन बॉडी को ना एक आराम मिलता है। पता है, बॉडी को एक अच्छा आराम मिलता है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। आप काम करते रहोगे, काम करते रहोगे, काम करते रहोगे, लेकिन बॉडी को अगर आप आराम ही नहीं दोगे ना, तो दिमाग मतलब एक अलग ही मतलब यू डोंट फील गुड। मन बहुत अजीब लगता है। इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग। और वो ग्रेट फीलिंग मेरे को बहुत दिनों से नहीं आ रहा था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा मेरे को तभी आएगा जब भी एक मंडे होगा, मैं काम नहीं करूँगी और मैं घर पे सो रही होंगी, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैंने वो आंटी के घर पे काम कर करके प्रॉपर वाला छुट्टी का घर पे रहने वाला वो किया ही नहीं है। अभी लास्ट मंडे को मैं आंटी के घर पे गई थी, ट्यूसडे को नहीं गई थी, लेकिन चिराग ने छुट्टी ली थी, तो पूरा ट्यूसडे हम लोग बाहर थे, बाहर की चीज़ें कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, बहुत काम होता है वो सब ख़त्म कर रहे थे, ऑल दैट। ठीक है, इसके वजह से बहुत सारे दिनों से ऐसा एक दिन मेरा आया ही नहीं है जब भी मैंने घर पे आराम किया है पूरा दिन, ना कोई काम करके। मेरे को बहुत जल्द ना वो वाला दिन चाहिए। जैसे अभी वाला मंडे आएगा ना, तो आई रियली मुझे चाहिए कि मैं मंडे को घर पे रहूँ। चिराग के जाने के बाद मैं 11 बजे तक सोऊँ। ये कुत्ता मेरे को सोने नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन अब मेरी बॉडी ना नींद मांग रही है। आज मेरे को एज कंपेरिजन टू ऑल दैट काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मैं चाय की पहले चुस्की लेती हूँ। बहुत अच्छा वाला फीलिंग हो रहा है, बिकॉज क्या कहूँ, आराम मिला है मेरे बॉडी को बहुत दिनों के बाद और बहुत अच्छा है वो। तो चलो अभी मैं नाश्ता करती हूँ। अभी मैंने ना ये एक क्रोसॉन्स लिया है और 2 बिस्किट्स लिए हैं और खाने लगी हूँ। मज़ा आता है मुझे आप लोगों से बात करके। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, जुड़े हुए रहना। तो दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं निकल रही हूँ। और आज बेस्ट चीज़ ये है कि मेरे को बस से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वो जो दोस्त है ना जिसने मेरे को एक बार ड्रॉप किया था, पिक किया था वगैरह वगैरह, वो आ रही है। भगवान भगवान, मेरा ख्याल रखना भगवान। तो मेरी दोस्त मेरे को आज ऑफिस लेके जाने वाली है। बाय बिट्टू, बाय। तो वो ऑलरेडी आ चुकी है और मैंने उसको बोला था मेरे को बताना निकलने के टाइम पे, तो अकॉर्डिंगली मैं रेडी होंगी और मैं आ जाऊँगी। तो वो बंदी निकली, आई मीन घर से रेडी होकर निकली। उसको लगा उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उस कंपैरिजन में उसको ज़रा भी टाइम नहीं लगा। और मैं उसको 9 बजे मैसेज कर रही हूँ कि भाई तू 9:45 पहुँचेगी तो मेरे को बताना, मैं अकॉर्डिंगली बाहर आती हूँ। मुझे बोलती है मैं ऑलरेडी पहुँच रही हूँ। मैंने कहा 11 बजे की मेरी ऑफिस है। और वही टाइम पे क्या हुआ ना, मेरी ऑफिस वाली एजीएम ने बोला कि अगर हो सके नन्ना तो जल्दी आ जाओ। मैंने कहा अगर मैं बस से आऊँ मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि डॉल्बी थिएटर के सामने ना ऑस्कर के वजह से काम चल रहा है, तो पूरा हॉलीवुड बुलेवार्ड बंद है। तो वो अगर बंद है तो उसके वजह से कोई काम नहीं, मतलब वो रास्ते से बस नहीं जा सकता। तो बस जाएगा घूम घूम के, जो कल भी हुआ। 11 के जगह पे मैं 11:16 को पहुंची। यूजुअली मैं 11:15 को पहुंच जाती हूँ। तो बहुत सारे स्यापे हुए। तो आज भी मैंने कहा अगर वैसा कुछ होगा तो कोई एंगल से मैं जल्दी नहीं पहुंचूंगी। और ये बंदी एंजल इन डिस्गाइज जिसको बोलते हैं, मेरे ऊपर ऐसा मतलब ब्लेसिंग के तरह पहुंची
मुझे बोलती है मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ पे, तुझे जितना टाइम लेना है ले ले, कोई ट्रैफिक नहीं है आज, अपन पहुँच जाएंगे। मैं बुक पढ़ रही हूँ तेरे घर के बाजू के रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में बैठ के। मैंने कहा तू पहुँच गई है, मेरे को तूने बताया क्यों नहीं? तो बोलती है मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम लगा नहीं, तुझे जितना टाइम चाहिए तू ले ले रेडी होने में, मैं बुक पढ़ने के लिए बैठी हुई हूँ। मैंने कहा सही है भाई। तो अभी वो बंदी बैठी हुई है, 9:45 बज रहे हैं, 10:15 तक मैं पहुंच जाऊंगी। उसका 10:30 का ऑफिस रहता है और मैं भी शायद 10:30 को या लॉग इन करूँगी, तो सो दैट मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले प्रिपरेशन के लिए। बट यार दिस इज़ वर्किंग आउट सो वेल ना, बोलते ना भगवान आपके साथ होता है तो हर चीज़ में आपके लिए वर्कआउट हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम्स भी आती है तो उसकी सोल्यूशन आ जाती है, कुछ ना कुछ हो ना, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो वैसा ही कुछ आज हुआ मेरे साथ भगवान जी साथ में होते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती भी है, ऊपर नीचे चीज़ें होती भी है, तो उसका सोल्यूशन भी फटाफट निकल जाता है। तो आज तो बिल्कुल मतलब मैं सोच रही हूँ मैं भगवान की ब्लेसिंग लेके ही घर से बाहर निकली हूँ कि यार मतलब इतना अमेजिंग डे कैसे हो सकता है ना। चलो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि पूरा दिन मेरा सही जाए। आ गई हूँ लंच पे, दिमाग ख़राब वाला दिन है आज मेरा। ब्रेक लिया था मैंने और इतनी बकवास ब्रेक थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है 10 मिनट का ब्रेक हुआ और मैं अभी अंदर जा रही हूँ। थोड़ा सनलाइट लेने के लिए मैं बाहर आई हूँ। भाई साहब आज का दिन कब ख़त्म होगा ना, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है सच्ची में, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है यार। तो दोस्तों मैं अभी घर पहुँच रही हूँ, 8:30 बज रहा है अभी, और कुछ बहुत जल्दी तो मैं आ नहीं पाई हूँ। मेरे को लगा था मैं बहुत जल्दी आऊँगी, लेकिन पता नहीं आज मेरी फ्रेंड की गाड़ी घुमा घुमा के आई। मेरा 7 बजे काम ख़त्म हो गया था क्योंकि मैं जल्दी गई थी, लेकिन उसको निकलते निकलते 7:30 बज गया। और फिर हम लोगों ने गाड़ी चालू किया, हमको पहुँचते 45 मिनट्स लग गया पता नहीं कैसे, और फिर 15 मिनट हम लोग गप्पे मारे थे। तो 8:30 बजे मैं पहुँची हूँ। मेरे को लगा था कि मैं 7:30 बजे पहुँच जाऊँगी, जो हो नहीं पाया, बट वॉज फन। मैं कोई कार से आई, मैं अभी बस से मेरे को आना नहीं पड़ा, तो इतना मेरा डिफ़िकल्ट वाला टास्क नहीं था। मज़ा आया भाई। कल 2:30 बजे ऑफिस जाना है, तो सुबह मैं मस्त सोने वाली हूँ 10 बजे तक। ऐसा मैं सोचती हूँ, जब होता नहीं है मेरे साथ कभी, लेकिन चिराग भी घर पे है तो मेरे को सुबह उठ के चाय बनाने का टेंशन नहीं है, कुछ भी काम करने का टेंशन नहीं है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। लेट्स सी अभी हम लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि जैसे ही मैं घर आती हूँ ये काम होता है मेरा, ये मेरा फुल ड्यूटी है मॉम वाला। घर पे आने के बाद खुद को भी मत देखो, कुछ भी मत करो, बस अपने बच्चे को टाइम दो, वही कर रही हूँ मैं। और घर पे आते ही ना मैंने ये घर के कपड़े पहन रही है। यार मैं आज इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना भाई साहब हालत ही ख़राब हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि कल मुझे जल्दी ऑफिस नहीं जाना है रोज़ के जैसा। दैट ऑल्सो मीन्स कि मैं कम टाइम काम करने वाली हूँ, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट ईदर वेज। तो दोस्तों मैं अभी मेरी दोस्त के घर पे गई थी, मैंने उसको 2 स्वीट्स देने को गई थी, और उसने इन रिटर्न देखो मुझे क्या दिया। उसने मेरे को एक कॉफ़ी फ्लेवर्ड ड्रिंक दिया, यहाँ पे 2 ये पिनवेल्स दिया, और एक 2 वो दिया पिज़्ज़ा का स्लाइस। तो हमारा डिनर, ये मेरा लंच था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे चिराग का लंच, अभी मेरा लंच जो चिराग का डिनर है वो गर्म हो रहा है, ये मेरा है। एंड हम लोग ये भी शेयरिंग बेसिस पे खाने वाले हैं। एंड हमारा डिनर यहाँ पे हो जाने वाला है। डिंगा 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 डिंगा। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना गर्म हो गया है, ये मेरा है और ये चिराग का है। और चिराग खा के आप लोगों को बताएगा कि मैंने लंच में जो खाया वो कैसा है। हाँ सर, इट्स वेरी लाइक मुंबई में रोड साइड मिलता है वो हाक्का नूडल्स ना। इट्स गुड, यू लाइक इट? द बेस्ट थिंग अबाउट दैट फूड इज़ यहाँ उसमें ना बहुत सारी सब्जियां हैं, लाइक बॉक चॉय एंड बहुत सारे सब्जियां। तो ये मैं लेके आ गई हूँ, बहुत गर्म बना रहे।
ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। और पिज्जा। 2 पिज्जा की स्लाइसेस भी है। कैन यू हेल्प मी कट इट? It is cut. दोनों को जुदा कर दो। मेरे को ना कॉस्को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। ये भी Costco ही है। हम्म। I'm having it. Do you have chili flakes? Where? हमने खरीदा था ना कॉस्को से चिली फ्लेक्स। ये टोफू है कि चिकन है मुझे नहीं पता। लेट्स ट्राई। Chicken. चिकन है। प्रिंस कैसे बैठा है देखो चिराग के पैर के नीचे। उसको लग रहा है खाते खाते कुछ तो नीचे गिरेगा तो उसको मिलेगा। अगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना जो मुझे और चिराग को लिटरल फेस पे जिंदा रखता है और टेक्निकल इमोशनल फेस पे जिंदा रखता है वो है फूड, है ना? लाइफ में फूड का कितना इम्पोर्टेंस है चिराग? Very important. हम लोग तो शायद मर ही जाएंगे, मतलब ऐसे भी मर जाएंगे बट वैसे भी मर जाएंगे अगर खाना नहीं होगा। डब्बा भर के लेके आई आज मैं। हाका नूडल्स देख के ही मेरे को इतना अच्छा लग गया था ना, सागर चाइनीज़ की याद आ गई थी। जो लोग भी जुहू साइड में रहते हैं उनको पता होगा सागर चाइनीज़। ये है क्या? I did hear them, but मैं झगड़ा कर रहे हैं। दोस्तों कोई अंकल चिल्ला रहे। चलो अभी हम लोग खा लेते हैं, आप लोग आपका ख्याल रखो। तो दोस्तों हम रात के समय पे पहुंच गए हैं और अभी वो वाला समय आ गया है जब हम सोने जाते हैं। और उसके पहले हम क्या करते हैं तो हम अपने गोपाल भैया को सुलाते हैं, मेरा गोपलू। सो बिफोर दैट थोड़ा मैं ये जगह साफ कर लूँ, थोड़ा मैं उनके बेड को ठीक ठाक कर लूँ, उनके पिलोज वगैरह। सो दिस इज बेसिकली उनका बेड जो आप लोगों ने देखा है पहले भी। और इनका मैं पिलो बना लेती हूँ सही से। वाशरी को रख देती हूँ। इनका मैं ड्रेस चेंज कर लूँगा। बहुत दिनों से उनको ग्रीन वाला ड्रेस नहीं पहना है तो आज मैं ग्रीन वाली नाइट ड्रेस पहनाऊंगी उनको। ये ड्रेस देखती हूँ तो मेरे को याद आता है कि यही पहना के मैं इंडिया से यूएस लेके आई थी। ये उनका ट्रैवल ड्रेस है, उनकी बहुत यादें जुड़ी है। ग्लोबल वीज़ा होगा ना उनके पास। चलो वो गए सोने। अब मैं बनाऊंगी मेरे बाल और फिर मैं भी जाऊंगी सोने। भाई साहब आज तो मतलब मैं इतनी थकी हूँ ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी जो वो दोस्त के पास मैं रोज जाती हूँ मिलने, मैं उसको भी मिलने को आज नहीं गई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा आज थक गई हूँ। अभी कल का दिन है और परसों का दिन है, फिर जाके मेरे को छुट्टी मिलेगा। उसमें एक चीज़ अच्छा है कि कल सुबह मेरे को घर पे रहना है और मैं कुछ भी धांगड़ धिंगा नहीं करने वाली हूँ। कल मैं ना जितना हो सके आराम करूँगी क्योंकि भाई मेरे को आराम की बहुत ज़रूरत है, बहुत हालत ख़राब हो रही है मेरी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं, मेरा बाल बन गया है। आज कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट देने मुझे हुआ नहीं क्योंकि उतना कुछ मैंने किया ही नहीं है। ऑफिस के अलावा से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कल मैं हाफ डे घर पे हूँ,
फिर बाद में मैं ऑफिस जाऊंगी तो हो सकता है कल कुछ मैं करूँ, तो आप लोगों को दिखेगा। अगर मैं कुछ करती हूँ तो हो सकता है कुछ भी ना करूँ, सिर्फ आराम करूँ, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। कुछ करूँगी तो दिखाऊंगी ना, रोज़मर्रा के जीवन में मैं क्या ही करती हूँ। हम मिडिल क्लास लोग ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सो दैट अगले दिन उठ के वापस ऑफिस जा सके। इससे ज़्यादा हमारे लाइफ में और क्या होता है आप लोगों को पता है। एटलीस्ट एक चीज़ है कि मैं जो ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में लटक लटक के जाना नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग, जो मैंने भी किया है 12 साल, और बहुत सारे लोगों को मैं पहचानती हूँ जो एवरी डे सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं ट्रेन में लटक के, और फिर ऑफिस से आते हैं ट्रेन में लटक के लोगों का स्मेल करते करते। बट वो मुझे नहीं करना पड़ता, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बट इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।